नमस्कार, ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज आई लव एलए स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। माया और उसका बॉयफ्रेंड डायलन उसके जन्मदिन पर खूब मस्ती कर रहे हैं। फिर जब डायलन अपने दांत ब्रश कर रहा होता है तो वे काम और निजी मामलों पर चर्चा करते हैं। वह एक तस्वीर पर यूं ही टिप्पणी कर देता है और फिर झगड़े से बचने के लिए अपनी बात से मुकर जाता है। उस सुबह माया अपने दोस्तों चार्ली और अलानी से मिलती है और वे अपनी पुरानी दोस्त तेलुला के बारे में बात करते हैं, जो न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर है। दोस्त इस बात पर सहमत होते हैं कि माया को तेलुला को नजरअंदाज कर देना चाहिए। चार्ली माया से कहता है कि वह उसे ब्लॉक कर दे। ऑफिस में माया अपने बॉस से प्रमोशन के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वह प्रभावशाली टेलुला स्टील के साथ अपने प्रबंधन अनुभव का जिक्र करती है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। काम के बुरे दिन के बाद घर लौटते हुए वह टेलुला को अपने अपार्टमेंट में उसे सरप्राइज देने के लिए इंतजार करते हुए पाती है। जैसे ही टेलुला अपने पूर्व प्रेमी से मिलने की कहानी सुनाना शुरू करती है, डायलन चुपचाप वहां से चला जाता है और टेलुला को छोटी छोटी तीखी बातें कहने के लिए छोड़ देता है। पता चलता है कि अलानी ने टेलुला को जन्मदिन के सरप्राइज के तौर पर बुलाया था, इसलिए माया अनिच्छा से उसके साथ शहर घूमने चली जाती है। एक बार में माया अपने बॉस को अपना दोस्त बताकर झांसा देती है। फिर तेलुला उसे लाइन में पीछे आने के लिए उकसाती है। माया शर्मनाक तरीके से असफल हो जाती है। तेलुला मालिक से मिलती है, जो उनके बिल का भुगतान करने की पेशकश करता है। माया जन्मदिन की पार्टी में जाने से खुद को रोक नहीं पाती और अगली सुबह हैंगओवर के साथ उठती है। नाश्ते के लिए अपने दोस्तों से मिलने में देर होने के कारण माया तेलुला के बारे में परेशान रहती है। माया अभी भी हैंगओवर में है, जबकि तेलुला और चार्ली एक दूसरे से तुरंत चिढ़ जाते हैं। इस बीच एक अभिनेत्री की बेटी अलानी अपना बैलेंसियागा बैग पैलिसेड्स के घर पर छोड़कर सुकून पाती है। वे जन्मदिन की योजनाओं पर चर्चा करते हैं और तेलुला कार्यक्रम बदलने का अनुरोध करके सब कुछ बदल देती है। पूरा दिन साथ बिताने के बजाय माया काम का बहाना बनाकर चली जाती है, जबकि अलानी और तेलुला समुद्र तट पर जाते हैं। अलानी माया को समझाती है कि वह और तेलुला कर्मों से बंधे हुए हैं। बुकिंग बदलने के लिए एक दिन इंतजार करने के बाद माया डायलन के साथ डिनर के लिए निकल जाती है। अपनी मेज की ओर जाते हुए डिलन माया का मूड खुश कर देता है, यह बताते हुए कि तेलुला कितनी असुरक्षित है। फिर भी माया को ऐसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही बहुत अच्छी है। उन्हें डाइनिंग रूम की बजाय एक निजी कमरे में ले जाया जाता है, क्योंकि मशहूर तेलुला ने उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। यहां तक कि माया की बॉस को भी बुलाया है, क्योंकि वह उनकी दोस्त है। बस एक ही समस्या है कि उन्हें तेलुला के लिए हैप्पी बर्थडे गाना है, क्योंकि वह मशहूर है और उसने कहा था कि आज उसका जन्मदिन है। माया गुस्से में वहां से चली जाती है और तेलुला उसके पीछे पीछे जाती है। बहस के बाद सच्चाई सामने आती है। माया तेलुला की सफलता के सामने अपनी पदोन्नति का नाटक कर रही है और तेलुला बताती है कि वह दिवालिया और बेघर है, क्योंकि उसके पूर्व प्रेमी ने उसे घर से निकाल दिया है। उसने उसे लड़कियों से तस्वीरें मांगते हुए पकड़ा, इसलिए उसने रेडिट पर उसकी एक तस्वीर पोस्ट कर दी जिसमें वह बैठा हुआ पेशाब कर रहा था। तेलुला लॉस एंजल्स आने की बात करता है और वे साथ रहने की अपनी मूल योजना पर फिर से विचार करते हैं। माया तेलुला को संभालती है। वे फिर से दोस्त बन जाते हैं। पार्टी में एक स्ट्रिपर माया के बॉस और अन्य लोगों के लिए एक शो प्रस्तुत कर रही है। तेलुला को तुरंत पता चलता है कि अब माया उसकी मैनेजर है, इसलिए वह प्रमोशन चाहती है। उसका बॉस तुरंत मान जाता है और स्ट्रिपर को उनके पास भेज देता है। माया तेलुला को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन फिर कुछ तस्वीरें लेने लगती हैं। कैफे में माया तेलुला से एजेंसी के बारे में बात कर रही है। जब वे स्टार को चमकाने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे, तभी न्यूयॉर्क से एक परिचित वहां पहुंचता है और उसका बैलेंसियागा बैग वापस ले लेता है, जिससे तेलुला का सामान बिखर जाता है और वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। उस रात नाटक खत्म होने के बाद चार्ली लड़कियों के एक दूसरे के प्रति दीवानगी के बारे में बात करता है। घर पर माया अपनी कमीज उतारकर डायलन को रिझाती है। जब उसे दस्तक सुनाई देती है तो वह तेलुला को साथ समय बिताने के लिए अंदर बुलाती है। अगले दिन काम पर तेलुला के लगातार मैसेज माया का ध्यान भटका देते हैं, क्योंकि उसकी सहकर्मी बताती है कि दोस्त के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। इस बीच चार्ली एक स्टार मिमी रश के लिए एक पोशाक पर काम कर रही है, जो अपने संगीत वीडियो में झंडिया को अपनी मां के रूप में लेना चाहती है। जब चार्ली इस विचार पर हंसता है तो वह उस पर गुस्सा हो जाती है।
अलाना अपने पिता की कंपनी जाती है, जहां वह क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की वाइस प्रेसिडेंट है। वह एक मीटिंग में जाती है और अपने पहले बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाती है। यह कोई खुशनुमा कहानी नहीं है। घर पर डायलन टेलुलाह को फोन सेक्स करते हुए देख लेता है। अपने पिता से फोन पर बात करते हुए माया को भरोसा दिलाया जाता है कि टेलुलाह लॉस एंजल्स में काम कर सकती है। हालांकि न्यूयॉर्क में उसके खिलाफ वारंट है। लेकिन घर पहुंचने पर टेलुलाह उसे यकीन दिलाता है कि पॉलिना ने पुलिस को फोन नहीं किया है, बल्कि आज रात डिनर पर आ रही है। एक बार में चार्ली को उसकी क्लाइंट नौकरी से निकाल देती है। वह सचमुच अपने कपड़े उतार देता है और उसके दिए कपड़े वापस कर देता है। पॉलिना बाकी लोगों को कोकीन की कुछ लाइनें लेने के लिए मजबूर करती है और शिकायत दर्ज कराने की धमकी देती है। उसे छुटकारा पाने के लिए माया एक नाटकीय नाटक करती है। वह डायलन पर पॉलिना का क्लीवेज देखने का आरोप लगाती है और खुदकुशी की धमकी देती है। टेलुलाह परेशान है कि पॉलिना कोकीन लाने की वजह से जेल जा सकती है। डरी हुई पॉलिना वहां से चली जाती है। लड़कियां इस नाटक पर हंसती हैं, लेकिन पॉलिना सुन लेती है। वह तुरंत लाइव आती है और टेलुलाह के बारे में बात करती है। टेलुलाह को शेफ के नए रेस्टोरेंट का निमंत्रण मिलता है। जब वह और अलानी आईवी हैंगओवर के इलाज का जश्न मना रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पॉलिन के एक वीडियो पर पड़ती है, जिसमें वह टेलुलाह के बारे में बात कर रही होती है। माया अपने पिता से बात कर रही होती है जब उसे यह वीडियो मिलता है। वह तुरंत ट्रेडमिल से उतरकर अलानी के घर जाती है और रास्ते में चार्ली को फोन करती है। जैसे ही सब लोग अलानी के घर इकट्ठा होते हैं, चार्ली शिकायत करता है कि उसे अपने पसंदीदा कॉफी स्टॉप पर लाइन में लगने की इजाजत नहीं है और इसका श्रेय उसके पुराने क्लाइंट को जाता है। माया टेलुलाह को कमेंट सेक्शन में बहस करने से रोकने की कोशिश करती है। उसे रोकने के लिए अलानी टेलुलाह का फोन पानी से भरे फूलदान में फेंक देती है। माया 24 घंटे के अंदर सब ठीक करने का वादा करती है। ऑफिस जाते समय माया झाड़ियों में उल्टी कर देती है। काम पर माया और उसके बॉस की मुलाकात एक फिक्सर से होती है, जो चाहता है कि टेलुलाह माफी मांगे और अपने ट्रेसे स्पॉन्सरशिप सौदे को बचाने के लिए रिहैब में वापस जाए, भले ही इसके लिए उसे अपनी इज्जत गंवानी पड़े। माया विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। उस शाम माया स्कूल में बेकिंग की बिक्री में डिलन की मदद करती है, जबकि बाकी लोग टेलुलाह के साथ डिनर पर जाते हैं। पॉलिन द्वारा और भी वीडियो पोस्ट करने के साथ ही ड्रामा जारी रहता है, जिसमें एक वीडियो में डिलन कोकीन सूंघते हुए दिखाई देता है। वह जल्द ही एक मीम बन जाता है और स्कूल प्रिंसिपल उसे आने वाले एक कार्यक्रम के लिए कुछ लाने को कहते हैं। टेलुलाह को ढूंढने जाने से पहले माया डिलन को आश्वस्त करती है कि वह चार्ली से ड्रग्स ले सकती है। रेस्टोरेंट में मेहमान टेलुलाह को पहचान लेते हैं और उसकी घबराहट का वीडियो बनाते हैं। जिस शेफ ने उसे आमंत्रित किया था, वह टेलुलाह को वेन्यू बुकिंग टैबलेट पर इंटरनेट पर बेचैनी से चेक करते हुए देखता है। छेड़खानी से लेकर पागलपन तक कुछ अजीबोगरीब पलों के बाद माया टेलुलाह के साथ एक नई योजना पर चर्चा करने के लिए बीच में आती है। घर वापस आकर अलानी को अचानक पॉलिन के परिवार के बारे में कुछ याद आता है कि उनके पास कभी रिकर्स द्वीप था और अब वे रासायनिक हथियार बना रहे हैं। टेलुलाह तुरंत अपना एक खुला वीडियो बनाती है। अगले दिन और भी लोग पॉलिन विरोधी वीडियो पोस्ट करते हैं। दोस्त उनके इस शानदार समाधान का जश्न मनाते हैं। एलिसा मैसेज करती है कि टेलुलाह ने अपना ट्रेसे में सौदा खो दिया है, लेकिन बैलेंसिगा ने उसे एक नया बैग भेजने के लिए टेलुलाह का पता मांगते हुए एक संदेश भेजा है। टेलुलाह को बालेनसिएगा से उसका नया बैग और एक पॉपुलर पार्टी का इनविटेशन मिलता है। टेलुलाह को भरोसा है कि वह और क्वेनोलिन तुरंत बेस्टी बन जाएंगे, जिससे माया का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। जब सब खुश होते हैं, माया कहती है कि टेलुलाह के ब्रांड को ऊपर उठाने के लिए उन्हें अच्छा इंप्रेशन डालना होगा, लेकिन उसके दोस्त उसे इग्नोर करते हैं। अब जब टेलुलाह अलानी के घर पर रह रही है, तो माया सजेस्ट करती है कि सारा पीआर उसके एड्रेस पर भेजा जाए। टेलुलाह को डर है कि उसके नए एड्रेस से स्टॉकिंग हो सकती है, लेकिन माया को स्टॉकर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह कोई खास नहीं है। जब उन्हें पता चलता है कि पार्टी एलिजा वुड के घर पर है, तो अलानी घबरा जाती है। कॉलेज में जब वे थोड़ी देर के लिए मिले थे, तब से ही उसे उस पर क्रश था। पार्टी में माया को क्वेनोलिन तुरंत पसंद नहीं आता। वह टेलुलाह को अपने से दूर ले जाती है और अपने मैनेजर को शामिल किए बिना उसे टिकटॉक करने के लिए मना लेती है। अलानी के साथ एलिजा वुड्स के घर पर जासूसी करते समय माया का ध्यान भटक जाता है। वे कमरों की जांच करते हैं जब तक कि वे उसे 10 सिम्पसन्स देखते हुए नहीं पाते। मौके का फायदा उठाने का फैसला करते हुए वे अंदर चले जाते हैं। इस बीच चार्ली लुकास के साथ फ्लर्ट करता है, ये मानकर कि उसे हिंट मिल रहा है,
लेकिन पता चलता है कि वह लड़का स्ट्रेट, कैथोलिक है और एलए में नए दोस्त ढूंढ रहा है। वह बस एक खुले दिल का लड़का है। वे बर्फ खरीदने जाते हैं। चार्ली अपनी ट्रिप से परेशान है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके नए दोस्त के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वह एक स्टाइलिस्ट ढूंढ रहा है। क्वेनलिन टेलुला को अपने टिकटॉक रूम में ले जाती है, जहां उसका स्टाफ एक वीडियो एडिट करने के लिए तैयार है। वह जो कुछ भी बनाती है वह परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें एक वीडियोग्राफर, एक कॉस्ट्यूमर और यहां तक कि कोई ऐसा भी हो जो दर्जनों फोन पर उसके क्लिक फॉर्म को मॉनिटर कर रहा हो। सभी लगातार लाइक्स बटोर रहे हों। क्वेनलिन टिकटॉक को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह इसे बार बार रीशूट कर रही है। ऊपर अलानी और माया एलिजा से बात कर रही हैं, जो बताता है कि वह अपने मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल कैसे करता है। जब वह उन्हें रोब पहनकर बिस्तर पर आने के लिए बुलाता है तो उन्हें लगता है कि वह उन्हें थ्रीसम के लिए बुला रहा है। लेकिन जब वे तैयार होकर बाहर आती हैं तो एलिजा घबरा जाती है कि उसके रोब खराब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही पहने थे और अब उसे उन्हें फेंकना होगा। लड़कियां भाग जाती हैं और टेलुला को देखती हैं, जो अभी अभी क्वेनलिन से भागी है। वे चार्ली को बाहर देखती हैं और वे सब एक अजीब ड्राइवर वाली टैक्सी में बैठ जाती हैं। डायलन और माया इस बात पर बात करते हैं कि उन्हें घर के लिए बंदूक लेनी चाहिए या नहीं। माया काम पर है, एक कार कंपनी के साथ टेलुला के लिए डील पर बातचीत कर रही है। टेलुला टेसा के साथ सो रही है। उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, इसलिए टेलुला अलानी से उसे गाड़ी चलाना सिखाने के लिए कहती है। अपने बॉस के साथ लंच पर माया उनके साथ डबल डेट का प्लान बनाती है, क्योंकि उसने कहा कि डायलन उसके बॉस के बॉयफ्रेंड की तरह गाने लिखता है। चार्ली वेगास में वह नौकरी पाने के लिए लुकास और उसके दोस्तों से मिलता है। वे पॉर्न देखना छोड़ने में मदद के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स पर बात करते हैं। रास्ते में टेलुला जल्दी गाड़ी चलाना छोड़ देती है और अलानी को अपनी डेट के साथ हुकअप करने का ऑप्शन चुनती है, जबकि वह वापस गाड़ी चला लेती है। चार्ली अपने नए बॉस और दोस्तों के साथ दौड़ने के लिए विग पार्टी छोड़ देता है। उन्होंने अभी अभी दौड़ना शुरू किया है, लेकिन उसे उल्टी आ रही है और वह उनके मजाक उड़ाने के लिए तैयार है। जब बाकी लोग भाग रहे होते हैं तो लुकास पीछे रह जाता है और कहता है कि दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बुली नहीं करते। एलिसा के घर पर जेरेमी और डिलन बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन माया के परफ्यूम से जेरेमी को तुरंत माइग्रेन हो जाता है। वह आराम करने चला जाता है और अलानी के घर पर वह अपनी डेट के लिए तैयार हो रही होती है, जबकि चार्ली लुकास और लड़कों को ग्रुप टेक्स्ट करके अपना मनोरंजन करता है। डिनर पर डिलन ग्रिलिंग का काम संभाल लेता है, जबकि माया वॉशरूम चली जाती है। बदकिस्मती से वह जेरेमी को सोता हुआ नहीं, बल्कि पोर्न देखते हुए हस्त मैथुन करते हुए पाती है। किचन में एलिसा जेरेमी की तारीफ करती है और कहती है कि वह कितना कमाल का है, जिससे माया को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। भले ही डायलन अच्छा है और कोशिश करता है, एलिसा माया को जेरेमी जैसा लड़का ढूंढने के लिए हिम्मत देती है। घर पर माया और डायलन उस रात के बारे में बात करते हैं। माया को एलिसा पर तरस आता है, क्योंकि उसका पार्टनर लूजर है। डायलन कपल को पैसे और एम्बिशन पर ध्यान देने के लिए बुरा भला कहता है। टिकटॉक पर स्क्रॉल करते समय माया देखती है कि लुकास की अभी अभी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। टेलुला एक चिप कमर्शियल शूट के सेट पर है। माया क्लाइंट से बात करती है, जो बताता है कि टेलुला एक महिला को डेट कर रही है। एलिसा और माया फोर्ब्स के फोटोशूट में हैं। माया एक रिपोर्टर को अच्छा इंटरव्यू देती है। उसे बेन नाम के किसी व्यक्ति से लंच का इनविटेशन मिलता है। लुकास के अंतिम संस्कार में चार्ली और उसके दोस्तों को मुख्य सर्विस से दूर एक देखने की जगह पर ले जाया जाता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाता है, फिर उसे बताता है कि वह न्यूयॉर्क जा रहा है। चार्ली खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मजाक कर रहा है। माया लंच के लिए बेन से मिलती है, जो उसे जाना पहचाना लगता है। वह एलिसा के बारे में बात करता है और कैसे उसकी पुरानी नौकरी चली गई, जिससे माया को यह लगने लगता है कि लोगों को दुख पहुंचाना ठीक है और यह गेम का ही एक हिस्सा है। अंतिम संस्कार के बाद चार्ली, टेलुला और अलानी एक औरत को देखती हैं, जो इस बारे में बड़बड़ा रही होती है कि उसे लेस्बियन चिप्स कितने पसंद हैं। उन्हें चिप्स के साथ टेलुला का एक बड़ा बिलबोर्ड दिखता है। उसकी दोस्त ताना मारते हुए कहती है कि यह बहुत बढ़िया है, लेकिन वह माया को मारने के लिए तैयार है। नशे में धुत माया ठीक समय पर डायलन की गेम नाइट के लिए घर आती है और डायलन की एक महिला कलीग से मिलने के बाद वह तुरंत जलने लगती है। इस बीच अपने घर पर टेसा कुछ साल पहले की अपनी एक शर्मनाक न्यूज क्लिप दिखाकर एक हैरान टेलुला को शांत करती है। बाद में वे सफेद पेंट का एक कैन लेकर चिप्स म्यूरल के पास जाते हैं। अलानी के मनाने पर
चार्ली एंड्रयू के साथ अपनी सेक्स टेप जलाने के लिए मान जाता है, लेकिन जब वह उसका थोड़ा सा हिस्सा देखता है तो वह लुकास को टेक्स्ट करता है, लेकिन मैसेज नहीं जाता है। वह लुकास को खोने के बारे में रोने लगता है। अपार्टमेंट में माया क्लेयर के बारे में अपमानजनक बातें करती है, जिससे गेम नाइट अजीब हो जाती है। जब वह कम कपड़े पहनकर ग्रुप में वापस आती है तो सब लोग पहले ही जा चुके होते हैं। सबके जाने के बाद माया गुस्से वाला सेक्स करने के इरादे से क्लेयर के बारे में डिलन को उकसाती रहती है। उसकी बात मान ली जाती है, लेकिन वह बेन के बारे में फैंटेसी करती है। जैसे ही यह खत्म होता है वह तुरंत अपना फोन उठा लेती है। माया काम पर जाने से पहले उसकी और डायलन की बहस हो रही, लेकिन वह अच्छे मूड में है क्योंकि वह और ऑफिस के बाकी लोग सेलिब्रिटी इवेंट प्लानर और पहले के डिनर पार्टी होस्ट एंटोनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहल करते हुए माया उस शाम बाद में टेल्मा के साथ एक मीटिंग तय कर लेती। अपनी इस कामयाबी से खुश होकर माया टेल्मा को कॉल करती है और एक वॉइसमेल छोड़ती। जब वह बाद में उससे मिलती है तो टेल्मा न सिर्फ चिप्स के कमर्शियल के नतीजों से बहुत निराश होती है, बल्कि अपने ब्रांड पर दोबारा सोचने के लिए एक कदम पीछे हटना चाहती। लेकिन माया इस बात से खुश नहीं। एक पीआर पैकेज खोलते समय उसके हाथ से चाकू फिसल जाता है और वह गलती से सीधे उसके पैर पर गिर जाता। वे हॉस्पिटल जाते हैं, जहां तेलुल्ला माया को व्हील चेयर पर इमरजेंसी रूम में ले जाती। चार्ली ने अभी अभी हेयरलाइन ट्रांसप्लांट करवाया। बदकिस्मती से एक बस एक्सीडेंट भी हुआ है, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता। तेलुल्ला इसे मीटिंग छोड़ने का बहाना समझती है, लेकिन माया यह बात नहीं मानती। पूरी तरह से पक्का इरादा करके वह स्कूल बस एक्सीडेंट की पीड़ितों में से एक होने का नाटक करती है और डॉक्टर को बिना एनेस्थीसिया का असर होने का इंतजार किए टांके लगाने के लिए मना लेती। इस बीच चार्ली कुछ कपड़े लेने के लिए हॉस्पिटल जाता। अपने स्टूडियो में उसे अपनी पुरानी बॉस मिमी उसका इंतजार करती हुई मिलती। स्टेज पर उसका शर्मनाक तरीके से गिरना उसकी मौजूदा फैशन टीम की वजह से हुआ, क्योंकि वे उसका लुक सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब बैसाखियों के सहारे मिमी चार्ली को वापस चाहती। वह नौकरी मान जाता। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में तेलुल्ला अलानी और चार्ली से मिलती है और वे माया की गाली देने की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर के यह बताने के बाद कि उसे अपने पैर पर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसके पैर की उंगली खराब हो सकती है, वह टीम की मदद से उठती है और बाहर चली जाती। लेकिन माया को रोका नहीं जा सकता, तब भी नहीं जब एलिसा कॉल करके कहती है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। एक फेवर लेकर माया एंटोनी के बारे में जानकारी हासिल करती है और वे वेन्यू की ओर जाते हैं। उन्हें एलिसा एंटोनी के साथ मिलती है, जिसने साफ तौर पर माया को नजरअंदाज किया था। नई एनर्जी के साथ माया टेबल पर जाकर तेलुल्ला से अपना परिचय देती है और अपने पैर की चोट की कहानी सुनाकर अपनी हिम्मत दिखाती। तेलुल्ला तुरंत उसे डिनर पर बुलाती। वह अपनी अगली मीटिंग के लिए जा रही थी, लेकिन तेलुल्ला को अपने साथ ले जाती है ताकि वे फैशन डिजाइनरों के बारे में बात कर सकें। अकेले होने पर माया एलिसा का सामना करती है, जो उसे एक अल्टीमेटम देती। माया कहती है कि वह अपने क्लाइंट्स से पहले एजेंसी को नहीं रख सकती। आखिरकार घर पहुंचकर अभी भी खून बह रहा था और अब वह बेरोजगार थी। उसने इस सब हंगामे के बीच डायलन से संपर्क करने के बारे में सोचे बिना ही डायलन के माता पिता के साथ डिनर छोड़ दिया था। जब वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि सब कुछ हमेशा माया के बारे में ही क्यों होता है, तो डायलन एक बैग पैक करता है और कहता है कि उन्हें कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए। न्यूयॉर्क शहर में माया, तेलुल्ला और अलानी है। माया स्ट्रेस कम करने के लिए तेज चल रही है, फिर एक सिगरेट पीती है क्योंकि वह अपने रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में है। वह डायलन को टेक्स्ट करती है कि वह सुरक्षित पहुंच गई है। जब वह सिर्फ थम्स अप इमोजी भेजता है तो वह गुस्सा हो जाती है। उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, वे बस ब्रेक पर हैं। डायलन के बारे में बात करते हुए लड़कियां एक फैशन शो की फिटिंग के लिए पहुंचती हैं। वहां मॉडल्स को कुछ सच में अजीब लुक दिए जाते हैं। तेलुल्ला को एक ब्लैक वेलवेट स्ट्रैपलेस ड्रेस में देखा जाता है। वह थोड़ी निराश है कि उसे कुछ ज्यादा बोल्ड नहीं मिला, लेकिन उसे जल्दी ही दिलासा मिल जाता है। वह मॉडल नहीं है, बल्कि कोई ऐसी है जो छोटे वीडियो पोस्ट करती है और चीजें चुराती है। माया के कहने पर चार्ली डायलन पर नजर रखती है और उसे मसाले छांटते और एक्सपायरी डेट चेक करते हुए पाती है। चार्ली डिलन को याद दिलाता है कि माया को लगातार तारीफ की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही डिलन अपना फोन निकालता है, चार्ली थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि यह डिलन के लिए बुरी सिचुएशन है। अगर वह जवाब नहीं देता तो वह बुरा इंसान है, लेकिन अगर वह जवाब देता है तो वह उन सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा है जो उसने खुद तय की है।
NYC में माया बेन से मिलती है, जो तेलुला का अपमान करता है और माया को गलत तरीके से प्रपोज करता है। और जैसे ही वह ब्रेक पर होने के फायदों के बारे में सोच रही थी, माया बताती है कि उनकी ट्रिप का खर्च फॉर्मे ने नहीं उठाया था, इसलिए यह अच्छा हुआ कि बेन ने अपना कंपनी कार्ड दे दिया। वे सब नशे में धुत हो जाते हैं। लॉस एंजल्स में चार्ली माया जैसी विग पहने हुए डिलन से अपनी निराशा निकालने के लिए कहता है, लेकिन यह बात जल्दी ही चार्ली के एंड्रयू के बारे में बात करने में बदल जाती है और फिर लड़के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगले दिन लड़कियां बहुत बुरा महसूस करते हुए जागती हैं, क्योंकि पता चलता है कि दोनों ने एक जैसे टैटू बनवा लिए हैं, और क्योंकि तेलुला ने दूसरी ड्रेस चुराई थी, इसलिए उसका टैटू पूरी तरह से दिखेगा। घबराकर माया सलाह के लिए चार्ली को फोन करती है। वह अभी भी डायलन के साथ है, जो माया से बात करने वाला होता है, जब तक कि वह यह नहीं सुनता कि वह सिर्फ फॉर्मे की समस्याओं के बारे में सोच रही है। होटल में मिनी बार से ड्रिंक पीते हुए माया बेन से मिलने की तैयारी करती है। बेन उसे किस करना शुरू कर देता है, लेकिन सेक्स करने के बजाय वह उसे अपमानित करने में मजा लेता है और उसे $3,80,000 सैलरी वाली नौकरी भी ऑफर करता है। न्यूयॉर्क में कहीं और अलानी अपने पिता की गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन डेनिस उसके पिता की स्टॉकर है, जो दरवाजे की तरफ भागते हुए उसे चाकू मार देती है। हालांकि अलानी खुश है कि उसके पिता का असल में कोई अफेयर नहीं था। चार्ली तेलुला के लिए एक ड्रेस लेकर न्यूयॉर्क आता है। माया बेन के लिए काम न करने का फैसला करती है, क्योंकि बेन एलिसा जैसा है लेकिन मिसोजिनिस्ट है। चार्ली कहता है कि डायलन माया को याद करता है और फिर एंड्रयू से मिलने जाता है। माया डायलन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, क्योंकि वह क्लेयर के साथ बिस्तर पर है। सड़कें बंद हैं क्योंकि इलाके में एक स्टॉकर है, इसलिए तेलुला और माया डिनर के लिए मेट्रो से जाती हैं। चूहे वाला एक आदमी उनका अपमान करता है, जिससे माया को लॉस एंजल्स की याद आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।